एक बात बताऊं भैया, परमात्मा, महात्मा और पंछी बुलाने से नहीं आते। यदि भीतर से भाव होए और तुम्हारे पास श्रद्धा के, प्रेम के दो दाने होए, बिना छत्ते पे बखेरो, तो फिर ये बिना बुलाए अपने आप चले आते हैं। पंछियों के लिए वो दाने, परमात्मा महात्मा के लिए ये दाने, भाव के, श्रद्धा के, प्रेम के। कभी कभी देखना तुम बुला बुला के हार जाओ, वे नहीं आएंगे, और कबो कबो खुद कहेंगे हम आ रहे हैं, रोटी बना लेना, रायता बना लेना है, साग बना लेना। ऐसा करना, मैं इको बढ़ रहा है इसमें, ऐसा करना कि हम इतने बजे तक आ जाएंगे अपनी ओर से। तो समझना हमारे दाने कम छत पे बिखर रहे हैं, श्रद्धा के, प्रेम के, भाव के। विदुर जी महाराज का आतिथ्य स्वीकार करके भगवान वहां से गए। धृतराष्ट्र के हृदय में बेचैनी हो रही थी। विदुर जी से कहा कि भैया मेरे हृदय में बेचैनी है रही है, घबराहट है रही है। बोले काय को घबराहट हो रही है? बोले मुझे पता नहीं लग रहा। तो बोले मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले घर पे कोई सामान्य सा अतिथि आ जाए, सामान्य सा, वह भी देवता होता है, और तुम्हारे यहाँ तो देवताओं का देवता परम ब्रह्म परमात्मा अतिथि बन करके आया और उसका स्वागत नहीं कर पाए। अब जलन नहीं होगी तो और का सुख मिलेगा हैं? काऊ के घर पे इतनो बड़ो अतिथि आयो, बातें बड़ो, सारी दुनिया में कोई अतिथि हो ही नहीं सकता है। अरे जे अतिथि बलि के यहाँ गयो और बलि गुरु ने रोको, बलि को गुरु ने रोका कि इसका कोई स्वागत नहीं करना, इसकी बात नहीं मानना। तो वाने तो गुरु तक की आज्ञा टाल के जाकी आज्ञा को पालन करे, जाकी सेवा करी, जाकी बात मानी, और तुम तो अपने निकम्मे छोरा की बात में आए के। बलि ने गुरु, वो राक्षस था, बलि दैत्य था, और तुम तो एक भरतवंशी राजा हो, धर्म की थाती तुम्हारे पास है, तुम्हारे भले ही बाहर के नेत्र नहीं है, पर तुमने शास्त्रों का श्रवण किया है। तुम जो है एक ऐसी परंपरा में हो जिसके पूर्वज पिता में भीष्म है? और तुम्हारे यहाँ परमात्मा आया। अरे तुमसे तो वो दैत्य बलि कितना होशियार, चालाक और अच्छा निकला है कि साक्षात उसका गुरु ने मना कर रहा है, लेकिन ये जानने के बाद कि इससे बड़ा अतिथि कहीं मिलेगा नहीं, तो उसने पकड़ लिया। तो अब केवल बेचैनी है रही है, वही तो अभी तो आगे आगे देखो सत्यानाश होगा है। बेचैनी ते तो शुरुआत है रही है, अब आगे आगे देखो होता क्या है, क्योंकि आपने गलती कोई छोटी मोटी नहीं की। एक बात बताऊं भैया, हम पे कोई गलती है जाए तो हम मंदिर में जाकर के प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी के सामने। मंदिर में कोई गलती है जाए तो फिर गुरु जी के पास जाके बतावता है कि हम पे पूजा में जी गलती है गई। गुरु वो ये कोई बात ना है, क्योंकि गुरु भगवान से भी बड़ा, वहां जाकर वो समाधान हो जाता है। लेकिन जो गुरुओं के गुरु परमात्मा श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगद गुरुम, गुरुओं के गुरु से भी जाकर के, और जो स्वयं गलती कर बैठा हो
अब वो जाके क्षमा कहाँ मांगे, प्रायश्चित कहाँ करे, बाकी गलती को वो कहाँ होगा है भैया। विदुर जी ने समझाया तो शकुनी सुन गया और शकुनी ने दुर्योधन को जाके भड़का दिया। जे चुगलखोर सदाते रहे जो मैं समझियो कि अवैये अब ने का संख्या बढ़ गई है गांवन में, अब ने का संख्या बढ़ गई है, ईर्षा की, द्वेष की, चुगलई की। लेकिन थी तो पहले भी, लेकिन अब बिन की पलवार ने का ज्यादा है गई है, अच्छे आदमी ने की पलवार ने का कम है गई है। बस इतना अंतर है, नहीं चुगलखोर शकुनी जैसो चुगलखोर कहाँ मिलेगा है। शकुनी जो था ना इतना बुरी तरह मरा, इतना बुरी तरह मरा कि शायद महाभारत में इतनी बुरी तरह कोई नहीं मरा। बताऊं, ऐसा हुआ था कि सब मर गए, अकेलो शकुनी बचो। जब शकुनी बचो तो शकुनी जुआ में बड़ो तेज हो। तो युधिष्ठिर ने कही कि एक बार तुमने मुझे जुआ में हराया था, तुमने मुझे नौता दिवाया था, आज मैं नौतो दे रहा हूं, मुझे जुआ खेल लो। सब मर गए, दुशासन भूशासन सब बोले आज जुआ खेल लो। एक अकेले शिविर में अकेलो शकुनी और जुआ भयो दोबारा। जुआ की तैयारी है गई तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने कही कि सुनो, वादना दुर्योधन की तरफ से पांसे तुमने फेंके, मैं नाई ना करी, आज मेरी तरफ से पांसे कन्हैया फेंकेगो, नाई मत कर देना, अब फंसेगो। और ऐसो फंसो, अब ठाकुर जी की इच्छा को पांसे कैसे पलट देंगे हैं? अब शकुनी ने जो है कहा कि मैं अपना एक हाथ दांव पे लगाता हूं, ठीक है। और जैसे ही कन्हैया ने पांसे फेंके सो ही हार गो। बोले हाथ अब हम कुछ भी करें। भीम ने कहा मैं तो उखाड़ूंगा, और मैं तो पहले न्याते तोड़ूंगा, फिर न्याते तोड़ूंगा, फिर न्याते तोड़ूंगा। लेकिन युधिष्ठिर को दया आ गई, बोले ना ऐसे करके नहीं, इकट्ठा उखाड़ दो। तो जो नकुल सहदेव थे, सहदेव ने पकड़ करके और नकुल ने उनका हाथ जो है यहां से उखाड़ करके फेंक दिया। अब सोचो कितनी पीड़ा भई होगी। बोले अब और धरो कछु। बोले दूसरे हाथ नहीं, हाँ जाते पहले भूल गो मैं बातें पहले। बोले मैं अपने कपड़ों को दाव पर, कपड़े जिनके साधारण तो होता नहीं है, 1500 कपड़ा ना पहते जे लोग, लाखन के करोड़ों के हीरा मोती जड़ित। तो पहले कपड़ा ताव पे धरे तो हार गए, भगवान ने पांसे फेंके। सो सवन ने वाको चीर हरण करके पूरे कपड़ा फाड़ डाले, बस तन पे जो है एक गुप्तांगों को ढकने वाला कपड़ा छोड़ा। क्यों? बदला लिया। चीर हरण जैसे तुमने किया था, आज तुम्हारा चीर हरण। उसके बाद ये हाथ उखाड़ा, फिर ये हाथ उखाड़ा। बोले अब, बोले मैं अपने एक पांव को रख रहा हूं, फिर पांव तोड़ो, फिर दूसरा पांव। बोले अब क्या तुम्हारे पास? बोले कुछ नहीं रहा। तो ऐसे करके अधमरो करके छोड़ो, बाकी कितने समय में जो है जान निकली होगी, कल्पना कर सकते हो हैं? तो भैया उस समय युधिष्ठिर जैसा दयावान व्यक्ति कैसे झेल गया होगा इतने बड़े कष्ट को सामने वाले में। क्योंकि जो दयावान व्यक्ति होता है उस पर दूसरे का दुख देखा नहीं जाता। लेकिन युधिष्ठिर जी से कन्हैया ने कहा था कि एक नियम कहता है बड़े भैया, क्या
एक भजन गाते हैं हमारी माताएं, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। भैया कितना प्यार हो, नहीं रुक लो कर रहा हूँ। चाहे भैया कितना बैरी हो, चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला हो, जिस पिता ने हमको पाला हो, कभी उसको रुलाना ना चाहिए।
है, आखिरी पंक्ति, उसके लिए मैंने ये भजन उठाया था। युधिष्ठिर जी जैसा दयावान व्यक्ति अपने मामा को बचाता नहीं है। क्या बचाना नहीं चाहिए था? ये साधुता के नाते, इंसानियत के नाते इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहता है क्या? चुगलखोर में परे पन्हिया, चुगलखोर में परे पन्हिया, तो उसे बचाना ना। चुगलखोर में परे पन्हिया, कौन सी पन्हिया? तेल पी पिवाई, तेल पी पिवाई है। चुगलखोर में परे पन्हिया, उसे बचाना ना चाहिए। नाम न हो उस भजन को गा